इष्ट अपत्य अकलत्रयो, पत्नी का नाम, इन 5 लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए। स्पेशल रूप से एक नाम क्या? पतिव्रता स्त्री को पत्युर नाम न गृहीयात कदाचन। पतिव्रता, पतिव्रता नारी को अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए, नहीं तो पति की आयु घटती है, उम्र घटती है। इसलिए आज भी इस परंपरा का पालन गांव में होता है, शहरों में तो छूट गया, यहाँ जरूर होता होगा। अच्छा, इसमें कितनी पत्नी, कितनी माताएं अपने पति का नाम लेकर बुलाती हैं? थोड़ा हाथ उठाओ, देखो कोई नहीं लेता। यही है गांव का संस्कार। शहर में सब संस्कार गायब हो गया, फैशन है, वहाँ नाम लेकर के पुकारती है, यहाँ अपने पति का नाम नहीं लेती। चूंकि ये संस्कार अनादिकाल से इनके मन मस्तिष्क में भर दिया गया कि मेरे पति की आयु घटती है। एक जगह तो मैं कीर्तन कराता था, मेरे कीर्तन से मेरे सब पुराने श्रोता परिचित हैं। राघव प्यारे की जय, सुकुमारे की जय, बोलो दशरथ दुलारे की जय जय जय। सब बोले, सामने वाली माई बोलबे नहीं करे। हमने कहा बोलती क्यों नहीं? तो बगल वाली बिटिया ने कहा महाराज जब आप कहते हो राघव प्यारे की जय, सुकुमारे की जय, बोलो दशरथ दुलारे की जय जय जय। आइए कहती थी राघव प्यारे की जय, सुकुमारे की जय, बोलो पप्पू के पापा की जय जय जय। दशरथ की जगह पप्पू को पापा कहा करती थी, दशरथ नहीं कहा करती थी। पतिव्रता नारी, एक गांव के छोटेपन में, लड़कपन में पहले शादी होती थी, सब लोगों का अनुभव है। लड़कपन में शादी हो गई, पति डीएम हो गया। गांव की गरीब घर की बिटिया लौट कर विवाह में पहली बार गई, आई तो पढ़ी लिखी कम थी, चिट्ठी लिखाने बैठी। गांव के पढ़े लिखे सज्जन आए, लिखे लिफाफा पता होता लेकर आई थी। मकान नंबर, गली, मोहल्ला सब दे दिया, सब लिख दिया। जब ऊपर का कॉलम नाम वाला आया तो नाम तो उसके खोपड़ी में लिखा के ले नहीं आई थी। उसने कहा नाम बोलो। अब अपने पति का नाम कैसे बोले? तो तुरंत ही लिफाफा हाथ से छीनी दौड़ती हुई घर में आई। अलमारी पे एक सूजा रखा था, सूजा से बाएं बगल में नाम की जगह छेद किया, दाहिने बगल में अपने सिंदूर का लाल टीका अंगुली से थोड़ा पूछ कर लाल लाल टीका लगा दी। ले जा करके डाक घर में छोड़ दी। डाकिया मकान नंबर, गली, मोहल्ला सब लिखा ही था, लेकर मकान पर पहुंच गया। अब जो भी निकले चिट्ठी देखे हमारा नहीं है, दे दे। उसका पति बाद में निकला, चिट्ठी देखा, मुस्कुराया, जेब में डाल लिया। डाकिया ने कहा चिट्ठी आपकी? बोले हाँ। कहा प्रमाण क्या है? नाम नहीं लिखा। कहा तुम मूर्ख हो, मेरी पत्नी पतिव्रता है, मैं डीएम हूँ, जानता हूँ, नाम उसने लिखा है। कैसे नाम लिखा है? कहा तुझे मालूम नहीं, पतिव्रता नारियां पति का नाम नहीं लेती, इशारे से लिख दिया। क्या लिख दिया? कहा देखो बाएं बगल में छेद किया गया है, दाहिने बगल में लाल रंग लगा है, संयोग से हमारा नाम छेदी लाल है। याद रखिएगा, पतिव्रता नारियां अपने पति का नाम नहीं लेती, ये घुमा फिरा करके नाम लेती हैं। और इसी तरीके से पति को भी अपने पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। नारद की शादी अभी नहीं हुई, अब पहले कहना शुरू किए कि आपन रूप देव प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावही। भगवान सोचे कि जब विवाह के पहले इतनी बड़ी व्याकुलता है तो विवाह के बाद क्या होगा। इसलिए नारद ने जो भगवान का रूप मांगा तो पाया। रूप भगवान ने दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया।
सुनिएगा। उसी रामायण में उसने कौ दिन नाम नहीं जपा। जपा तो उस समय जपा जब तलवार लगी। अब आप जान गए होंगे उसको बिना मांगे दे दिया। तो बाबा तुलसी लिखते हैं कि गिरधदे जी अरे धरि हारे रोपा भगवान का रूप चतुर्भुज रूप पाकर के शंख चक्र गदा पद्म भगवान का चतुर्भुज रूप बिना मांगे गिद्धराज जटायु ने पाया। केवल रूप ही नहीं पाया, जिस अविरल भक्ति के भगवान की अविरल भक्ति पाने के लिए जंगल में चुटैया बांध कर बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा पूतात्मा बड़े बड़े संत महंत दिगंत अनंत अनंत काल तक साधन संपन्न होकर साधना करते रहते हैं। पर करोड़ों में लाखों में कोई एक पाता है अविरल भगति विशुद्ध तव श्रुति पुराण मुनि गाओ जय खोजत जोगी समुनि प्रभु प्रसाद ओ पाओ। लाखों में एक पाता है उसी अविरल भक्ति को। अब वो भगवान का वैकुंठ धाम यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। उस वैकुंठ धाम जहाँ पर जाने के बाद जीव को धरती पर वापस नहीं आना पड़ता, भगवान के दिव्य सामीप्य का सदा सदा के लिए अधिकारी बन जाता है। वह वैकुंठ धाम भगवान ने जटायु को बिना मांगे दिया, अविरल भक्ति बिना मांगे दिया, अपना रूप बिना मांगे दिया। और सुनना, हमारा शास्त्र कहता है पितु की अंतक्रिया करिबे को बड़ो पुत्र अधिकारी। पिता की अंतिम क्रिया करने के लिए ज्येष्ठ बेटा बड़ा बेटा अधिकारी है। 4 संतान हो, बाप मरे तो जो बड़ा लड़का है उसको पिता की अंतिम क्रिया का धार्मिक अधिकार है। पर ईमानदारी से बताना, राजा दशरथ के संतानों में सबसे बड़ी संतान कौन थे? राम जी थे। राम अपने पिता दशरथ का अंतिम संस्कार किए नहीं किए। यथोचित निज कर की
जटायु का अंतिम संस्कार किया, अपना धाम दिया, अपना रूप दिया। याद रखना, जिस प्राण वल्लभा भगवती सीता के विरह में भगवान राम लिखा गया हमारे संस्कृत ग्रंथों में, अपने को भी भूले, लक्ष्मण को भी भूले सीता की याद में। लेकिन जो जटायु मिला तब क्या हुआ, जो राम सीता के विरह में इतना उन्मत्त हो गए कि बगल में चल रहे लक्ष्मण की ही बाह पकड़ कर लगे पूछने के यूया तुम कौन हो। लक्ष्मण चौंक गए, भैया हमें भी नहीं पहचान रहे हैं। अरे बदनाथ नाथ किम इदम, सरकार ये क्या कह रहे हो। दासोस्मि लक्ष्मण, मैं आपका दास लक्ष्मण हूँ। और राम जी ने कहा यदि तू मेरा दास लक्ष्मण है तो को हम कौन है। लक्ष्मण कहे भैया आप अपने को भी भूल गए, अरे आप आर्य हो आर्य। तो श्री राम पूछे आर्य सको, कौन सा आर्य हो। बोले राघव। तो राम जी पूछे यदि मैं राघव हो तो किम कुरवन बिजने बने तत इतो, फिर मैं निर्जन वन में क्या कर रहा हो। लक्ष्मण जी ने कहा देवी समुद्र वीक्षते, आप देवी को ढूंढ रहे हैं। राम जी पूछे का देवी, कौन सी देवी को ढूंढ रहा हूँ। बोले जनका धीराज तनया। अचानक श्री राम के मन मस्तिष्क में सीता की फिगर घूमी और हा प्रिय जानकी कह करके राम धरती पर पुनः बेहोश होकर गिर पड़े। राम जी की बाह पकड़कर लक्ष्मण ने उठाया, समझाया भैया धैर्य धारण करो, आगे बढ़े। तो पेड़ पत्तों से लगे जानकी का पता पूछने बाबा तुलसी ने लिखा कि लक्ष्मण समझा ये बाबू किसके लिए, हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, पहला संबोधन किया हे खग, कहाँ है मेरी सीता। तो पहला खग संबोधन, मानो खग मिल गया तुरंत रास्ते में। जैसे ही 2 कदम बढ़े झाड़ियों की आड़ से आवाज आई राम राम राम। चौंक गए राम। जंगल में ये सुनसान जगह पर अचानक झाड़ियों के बीच से मेरे नाम की आवाज लक्ष्मण कहाँ से देख। और जब झाड़ियों को बगल करते हुए लक्ष्मण आगे बढ़े तो खून से लथपथ जटायु अपने दोनों हाथों पैरों को पटकता हुआ जीभ से भगवान का नाम रट रहा है। अति घायल 2 कटे पखना, अति घायल 2 कटे पखना।
पखना पैतऊ रसना रटलाती रही। दोनों पंख कटे हैं, घाव है, लेकिन फिर भी जीव से राम राम रट रहा है। आती घायल दो कटे पखना पैतऊ रसना रटलाती रही। लक्ष्मण देखे लौट के आए, भैया चाचा राघव चाचा जटायु है। राम दौड़ पड़े और दौड़े, जब जटायु को देखा तब राम की क्या स्थिति हुई सुनना। आती घायल दो कटे पखना पैतऊ रसना रटलाती रही। अतन पीरा अधीर भयो तब हो, हरि नाम की प्रीति सुहाती रही। अरे रघुनाथ दशरथ के तेहि की, केहि देव मगे बिनु छाती रही। अगति गीधा का देखी दया निधि की, सुधि सीता के खोज की जाती रही। जटायु को देखते ही राम को सीता की याद भी भूल गई। याद रखना कितना भाग्यवान रहा होगा जिन भगवती सीता के ब्याह से व्याकुल राम अपने लक्ष्मण सब को भूल गए। आज जटायु के दयनीय दशा का दर्शन करने के बाद दीना बंधु दीनानाथ राम सीता को भी भूल गए। तुरंत उठा लिया, जटायु को गोद में बैठा लिया। इत्र से सिंचित केश राशि को भगवान राम ने अपने बाल के जोड़े को छोड़ दिया। जटायु की शरीर पर लगी हुई धूल को राम ने अपनी जटाओं से झाड़ा। अरे दीन मलिन बिहाल बिहंग पर मही सोचत खिन्न दुखारी। ओ राघव दीन दयाल कृपालु को देखी दुखी करुणा भई भारी। गीध को गोद में राखी कृपा निधि, नयन सरोजन में भरी बारी। अबारही बार सुधारही पंख, जटायु की धूल जटा में सुधारे। जटायु की धूल भगवान राम ने अपनी जटाओं से झाड़ा। थोड़ा बताओ आपने विश्व के इतिहास में ऐसा भाग्यशाली कोई जीव अगर आपने